नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई 121 में। हम आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछे गए कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो मैथ में पूछे गए हैं। 2% और 18% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर 3 रुपये है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? तो हम जानते हैं कि 100% लागत है, 2% लाभ पर बेचा है तो 102% हो गया, और दूसरा का लाभ बेचा है 18% का, तो 100 में 18 बढ़ा देंगे तो 118% हो जाएगा। और इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 से काट देंगे तो ये 51 बार में कट जाएगा, और 2 से काट देंगे तो ये 59 बार में कट जाएगा। 51 संबंधा 59 यही आंसर हो जाएगा आपका। एक दुकानदार गलत भार का प्रयोग करके फल खरीदते और बेचते समय 11% तक का धोखा देता है। प्रतिशत में उसका कुल लाभ कितना होगा? फल खरीदते समय 11% और बेचते समय भी 11% का वो लाभ कमाया है। और हम जानते हैं दोनों लाभ को जोड़ देते हैं, प्लस 11 गुणे 11/100, 11 11 22 प्लस 121 में 100 का भाग लगाएं तो 1.25, 20 22 22 1 23 23.21, 23.21%। यही आपका आंसर हो जाएगा, 23.21%। 10.592 भागे 0.8 बराबर क्वेश्चन मान का मान क्या है? ऐसे सवालों के लिए आप दशमलव को भूल जाइए। ये 3 दशमलव पे है, नीचे वाला 1 दशमलव पे है, तो यानी जो भी भाग जाएगा उस पर 2 अंक पे दशमलव लगाना होगा। तो 592 शुद्ध लिख लीजिए और 8 से भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा 74। 3 अंक पर 1 था, 1 अंक पर 1 भाग लगाएं, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 0.74 हो जाएगा, 0.74 यही आंसर हो जाएगा। सरलीकृत कीजिए 5x कोष्टक में x + 2 + 4x। तो हम सॉल्व करेंगे 5x x + 2 + 4x, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5x² + 5 दूनी 10x + 4x, और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14x। 5x² + 14x यही आंसर हो जाएगा। एक सुराही में 2 छेद हैं, एक छेद अकेले सुराही को 9 मिनट में खाली कर देता है और दूसरा छेद अकेले सुराही को 16 मिनट में खाली कर देता है। यदि पानी एक स्थिर गति से निकलता है तो यह खाली होने में कितने मिनट का समय लगेगा यदि दोनों छेद एक साथ सुराही को खाली करते हैं? तो हम जानते हैं पहला 9 मिनट में, दूसरा का 16 मिनट में, दोनों का लॉस हो जाएगा 144। तो ये 16 बार में 16 नवा होता है और ये 16 नवा होता है, तो हमारा कितना है 144, 16 9, ये और ये जोड़ दें 16 9 25। जब इसमें भाग लगा देते हैं तो 25 पंजे 125, बचा 19 और 25 से भाग दें, इतना समय आपका लग जाएगा। यही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सत्य है। 4923 भागे 2 547 - 10 की गणना कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है 4923 भागे 547 - 10। जब इसके भाग जाएंगे तो 9 बार में चल जाएगा। लास्ट वाला देखिए 7 के पहाड़ा में सिर्फ एक ही बार 3 आता है और वो 9 बार में, 9 बार में -10, दोनों में से घट जाएगा -1, यही आंसर आपका हो जाएगा। महेश 15% की हानि पर एक बस को 22,100 रुपये में बेचता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बस को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो हम जानते हैं 15% हानि हुआ है तो 100 में से 15 घटा देंगे तो 85% बराबर 22,100 रुपये।
इसी को काट लेंगे पंजे और इसको काट लेंगे तो ये आपका 17 पचे 85, 17 से काट लेंगे 17 के 17, 17 तियाँ 51, 1300 रुपये। इसे 15% का लाभ चाहिए तो 100 में 15 बढ़ाएंगे 115। तो 115 बनाने के लिए हमें 23 से गुणा इधर करना होगा, 23 से गुणा इधर करना होगा। तो 23 पंजे 115, 115% निकल गया। अब यहाँ से डबल जीरो लगा दीजिए। 13 तियाँ 39 की, 9 हाथ में आया 3, 13 दूनी 26, 26 3 29, 29,900 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम पहले वाले को उठा लेते हैं। 2/3, 5/6 और 3/4। अब इसमें दोनों से देख लेते हैं। आरोही क्रम में होता है पहले छोटे से बड़ी की ओर। सबसे छोटे देख लेते हैं कौन सा है। 6 का गुणा इसमें कर दें, 6 दूनी 12, 3 पचे 15, छोटा ये हो गया, ये 15 हो गया और ये 12 हो गया, सबसे छोटा है। अब 2/3 और 3/4 में हम बड़ा छोटा देंगे। 4 दूनी 8, 3 त्रिके 9, सबसे छोटा हो गया हमारा 2/3, 2/3। अब सबसे बड़ा देख लेते हैं तो 6 दूनी 12, 3 पचे 15, बड़ा हमारा ये हो गया। अब इसमें और इसमें 3 पंचों के 20, 36 18 हो गया हमारा बड़ा 5/6। छोटा ये हो गया, बड़ा ये हो गया और बीच में जो बचा है वो 3/4 है। यही हमारा अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम नंबर हमारा सी है, यही आंसर हो जाएगा। 8 की पावर 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। 8 की पावर 2/3, 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं कि पावर 2/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर 4। यही आंसर हो जाएगा आपका 4। 368 रुपये को 1/5, 5/8, 8/9 के अनुपात में विभाजित कीजिए। संबंधित अनुपात में रुपए दिए गए हैं। तो 368 रुपये हैं आपके पास, 368 रुपये हैं आपके पास। किस किस अनुपात में है? 1/5, 5/8, 8/9, सबको जोड़ दीजिए। 5 1 6, 6 8 14, 14 9 23, 23 यूनिट बराबर आपको दिया गया। सारे अनुपात को जोड़ दिए। 1 5 8 9 को 23 हो गया और 368 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर हमें निकालना है 23 की 23। अब 3 के पहाड़ा में 8 एक ही बार आएगा 6 बार में, तो 1 यूनिट बराबर हो गया हमारा 16। तो अब बारी बारी से गुणा कर दीजिए। 16 का 16 में 1 गुणा करें 16 और 16 में 5 गुणा 16 25 80, 16 8 128 और 16 9 144, यानी 1680, 1680 128 144। यही आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24,100 है और उनका लसा 96 है तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया गया है 2400, लसा दिया गया है 96, मौसा आपसे पूछ रहा है। तो हम इसी 96 को काट दें। 24 से 24 काट, 24 से कम 24, 24 चौका 4 से काट देंगे 25, यानी ये मौसा इसका आ गया, मौसा हो गया 25, मौसा इसका 25 है। 1757 2259 का मौसा ज्ञात कीजिए। 1757 और 2259 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो दोनों का अंतर कर लीजिए, हो जाएगा 1500, 502। 502 किसके गुना होता है?
251 गुना 502 होता है, तो 251 आंसर हो जाएगा इसका। हल कीजिए एक्स माइनस तीन बराबर 3x प्लस 7, एक्स माइनस 3 3x प्लस 7। इसको इस बगल लेके जाइए, इसको इस बगल लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका x, और इस बगल जाएगा तो माइनस प्लस है, तो ये हो जाएगा इस साइड -7 माइनस 3 बराबर 3x माइनस एक्स, अरे माइनस एक्स तो माइनस माइनस 10 हो गया, यहाँ से हो गया आपका 2x, x बराबर -5, 2 से भाग लगा देंगे तो x बराबर -5, यही आंसर आपका हो जाएगा। 5 सेमी लंबाई और 3 सेमी चौड़ाई के आयत के एक बिकट की लंबाई सेमी में कितनी है? पाँच सेमी लंबाई और 3 सेमी चौड़ाई, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी 5 होगा, और इसी के विकर्ण की बात हो रही है, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 50 25, पाइथागोरस में से 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 50 25, 3 3 के 9, 9 5 34, यही आंसर हो जाएगा आपका अंडर रूट 34, यही आंसर हो जाएगा।